अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। एक अपडेट देने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती है, उस शिक्षक भर्ती को लेकर जो चीज़ें मेरे सामने आती है, पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया हो, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने कुछ अपडेट्स पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आएगा। इसमें जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा कि यवतमाल जिला परिषद में और बाकी जिला परिषदों में, यवतमाल जिला परिषद की मुझे परसों अपडेट मिली है। मेरा जाना हुआ यवतमाल, तो मैंने वहाँ के टेक्निकल जो है डिपार्टमेंट के अपने ही उर्दू मीडियम के जो टीचर थे, उनसे मैंने जब रब्ता किया, उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे जो है बताया है कि क्या तरीके से नौयत रहेंगी जिला परिषद यवतमाल में, और बाकी जिला परिषदों की भी हालत जो है आपको पता है कि उर्दू मीडियम की क्या वैकेंसीज आ सकती है। सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूँ, ये वीडियो में मैं टोटल चीज़ें जो है डाउट्स बताने की कोशिश करूँगा। मराठी मीडियम की भी हो सके तो मैं बताऊँगा, लेकिन उसकी मैंने अपडेट्स लिया नहीं हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है यवतमाल जिला परिषद। जब मैंने यवतमाल जिला परिषद से मुतालिक मुझे सवाल आते हैं कि सर कितने हैं, कैसे है वैकेंसीज, तो मैं कंफर्म नहीं था। मैंने जब जाकर ये बात उनसे फेस टू फेस पूछी, तो उन्होंने कहा कि 30 वैकेंसीज जो है यवतमाल जिला परिषद में उर्दू मीडियम की खाली है, जो सिर्फ और सिर्फ 6ठी 7वीं और 8वीं की है, यानी ग्रेजुएट टीचर्स की है। ठीक है, यानी पवित्र पोर्टल में मैंने उनसे पूछा कि पवित्र पोर्टल में आने के लिए तैयार वैकेंसीज कितनी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहली से 5वीं के जगह पूरी जीरो हो चुकी है यवतमाल जिला परिषद में उर्दू मीडियम की, क्योंकि 32 से 40 लोग जो है पहली से 5वीं पर, जैसा यवतमाल एक ऐसा जिला है जिसके लोग जो है बाहर ज़्यादा जाते हैं उर्दू मीडियम के, मराठी मीडियम के अदर डिस्ट्रिक्ट में। ये कहीं पर भी जाने से जैसा कतराते नहीं है, चाहे वो कितने भी दूर हो, चाहे वो रत्नागिरी हो या कोई भी हो, विदर्भ और मराठवाड़े के स्पेशली, क्योंकि ये ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो ये लोग जाते हैं 10-10 साल बाद उधर से वापस आते हैं, कोकण से, पश्चिम महाराष्ट्र से, तो नियर अबाउट सातारा, सांगली, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ऐसे ज़िलों से वापस आए हैं। और जो दूसरे ज़िलों के थे, यानी कि मिसाल के तौर पर लातूर और नांदेड़ ज़िले के, जिनको कोई ऑप्शन नहीं था उनके ज़िले में, मैं बोलता हूँ पहले से कि ये जब ट्रांसफ़र भी करके आते हैं तो इनको वैकेंसीज अवेलेबल नहीं रहती है। भर्ती भी होती है तो भी इनमें जिला परिषद की वैकेंसीज अवेलेबल नहीं रहती है। ये पट पड़तालनी के दौर से ही चलता आ रहा है। आज 11वां साल लग चुका है, 2012 से ये मसला चालू है। तो वो क्या करते हैं, नज़दीक के ज़िले में, यानी कि उनको यवतमाल नज़दीक पड़ता है इनडायरेक्टली, अगर मैं बात करूँ नांदेड़ वालों को, नज़दीक का मतलब 100-200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नांदेड़ लातूर वाले ले लेते हैं यवतमाल जिला परिषद। यवतमाल जिला परिषद में वैकेंसीज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, भर्ती की हो या बदली की हो। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में मैं दूसरी तरफ से बात करूं तो दूसरे ज़िलों में उर्दू मीडियम की वैकेंसीज जो है इससे कम ही होती है, या फिर कुछ ऐसे सेलेक्टेड ज़िले हैं जहाँ पर ज़्यादा। विदर्भ में, मराठवाड़े में माहौल ज़्यादा है उर्दू मीडियम का, लेकिन विदर्भ में गवर्नमेंट स्कूलों का प्रमाण ज़्यादा है बमुकाबिल, अगर मैं बात करूँ मराठवाड़े के, तो बहुत ज़्यादा है जिला परिषद स्कूल है। इवन के मैं मेरे इलाके की बात करूँ, यवतमाल ज़िले में जो पोसद का इलाका है या जो महागांव उमरखेड़ इस तालुकों का इलाका है, तो इतनी ज़्यादा उर्दू स्कूलें हैं जिला परिषद की, बाकायदा स्ट्रेंथ के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर्स लेते हैं। ट्रांसफर्स लेने के बाद में वो बाजू के जो पास के ज़िले में ले लेते हैं। तो ऐसे 40 लोग आए हैं यवतमाल जिला परिषद में पहली से 5वीं के लिए ट्रांसफ़र करके। तो यहाँ जीरो वैकेंसीज उन्होंने बताया कि पवित्र पोर्टल में आ नहीं सकती। 6ठी 7वीं 8वीं की वैकेंसीज यवतमाल जिला परिषद में भाषा की 10 से 12, 8-10 और साइंस और मैथ्स की 20 के आसपास या 15 के आसपास है, ऐसा उन्होंने कहा है मुझे जब उन्होंने बात की इस तरीके से। और ये ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक बात है, क्योंकि मैंने ये टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो हमारे सर थे उनसे ही ये बात पूछी है। अदरवाइज अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, ऑन ड्यूटी वाले लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो 6, 7, 8 की जो वैकेंसीज है, ये पवित्र पोर्टल से आप क्यों भर रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, और वो हमको प्रमोशंस के जरिए दीजिए, ऐसा उनका कहना है। तो ये बात अभी कुछ क्लियर नहीं हुई है, वो मसले मसाइल जैसा कोर्ट मैटर्स वगैरह हुए थे, जो भी डिसीजन आएंगे। दूसरा मसला जो 6, 7, 8 पर चल रहा है कि जो 6, 7, 8 पर प्रमोशन दिए गए थे, तो उनको टीईटी लागू करे या ना करे, इसको लेकर कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो क्लियर हो चुका है। गवर्नमेंट का पत्र आ चुका है कि शायद उनको जो उस वक्त में वो ज्वाइन हुए थे, तो जब टीईटी लागू नहीं थी तो उनको नहीं, और जब वो हुए थे 13 के बाद अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल पर आया होगा और उसने प्रमोशन लिया होगा तो उसको टीईटी लागू रहेंगे, ऐसा कुछ पत्र आया है। वो खैर छोड़ दो। तो ये बात दूसरे जिलों की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरे जिलों की वोलेन सोल वैकेंसीज का आंकड़ा जब सामने आ रहा है, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि 36 जिलों को मिलाकर 2000 के आसपास वैकेंसीज उर्दू मीडियम की आ सकती है, या खाली है या रिक्त है 2000 वैकेंसीज। अब जितनी, जैसा मैंने यवतमाल जिला परिषद में बोला हूँ, ये टेक्निकल बात है कि 30 दिखने को है, अपलोड कितनी होती है, उसमें क्या मसला आता है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या पत्र आता है, और उसको कैसा गवर्नमेंट रिएक्ट करके इनको बोलती है कि आपको क्या अपलोड करना है, ये बात अलग है। 30 में से 20 कर सकते हैं, 30 में से 15 कर सकते हैं, 30 में से 10 कर सकते हैं, या 30 में से 30 भी कर सकते हैं। ये एक अंदरूनी बात है, ठीक है, वो उनको पता, लेकिन वैकेंसीज 30 है, वो भी सिर्फ 6, 7, 8 की है। बाकी जिलों में जितनी भी वैकेंसीज है उर्दू मीडियम की, तो कमोबेश 2000 के आसपास रिक्त है, ऐसा वोलेन सोल आंकड़ा दिख रहा है। मेरे सामने जहां तक आई थी तो 1200 के आसपास आ चुकी थी, जिसमें 8 से 10 जिले अभी बाकी थे। तो मैंने उसमें के 8 से 10 जिलों के 700-800 वैकेंसीज ऐड करा हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन 2-2.5 हज़ार के आसपास वैकेंसीज खाली है। ये 2-2.5 हज़ार में से अगर 30,000 की भर्ती होती है तो ये 2000 अपलोड होती है। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो नाउम्मीद हो चुके हैं, नाउम्मीद
नाउमीदी उनके पास आ चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबके सब लग जाएंगे। सबके सब का मेरा मतलब है कि जो मेरिट में बैठेंगे। आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हम लग जाएंगे? लगना ये हम पर डिपेंड होता नहीं है। सब प्रोसेस जो होती है, जो जिस प्रोसेस से तुम अभी गुजर रहे हो, तो इसका अहम जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कि जिसकी जान अभी बाकी है, वो है प्रेफरेंसेस लॉक। जब ये तुम प्रेफरेंसेस लॉक करेंगे, तुम्हारे सामने जितनी भी प्रेफरेंसेस में जगह दिखेंगी तुम लॉक करेंगे, उतने में से तुम बैठे तो तुम मेरिट में बैठेंगे, और नहीं बैठे तो तुम मेरिट के बाहर जाकर तुम भर्ती से बाहर हो जाएंगे। फिर सेकंड राउंड में तुम ही लोगों को चांस रहेगा जिन्होंने पहले प्रेफरेंसेस लॉक करे थे। बहुत बार मैंने ये नियम समझा दिया है, ठीक है। मराठी मीडियम वालों के लिए यही बात आहे, तुम्हाला म्हणजे प्राधान्यक्रम लॉक करायचेच आहे। 1 असो की 2 असो की 4 असो की 10 असो की 100 असो, पुढच्या राऊंडसाठी म्हणजे जर पुढचा राऊंड झाला तर तुम्हाला ते प्रेफरन्सेस जे प्राधान्यक्रम आहे तुम्हाला लॉक करावेच लागणार यावेळेस पहिल्यांदा, नंतरच तुम्ही पात्र ठरणार पुढच्या प्रेफरेंसेस लॉकसाठी। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि वोलन 16 आंकड़े में जितनी भी भर्ती में जगह आती है उसमें पहली से 5वीं की ही वैकेंसी को अहमियत दी जाती है। ये भी मैं बात यहाँ साफ कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 2000 वैकेंसी आती है मिसाल के तौर पर, 2000 में से कम व बेश 1500 वैकेंसी या 1300 या 1400 वैकेंसी जो है आपको पहली से 5वीं की आती है। रही बात मेरिट लिस्ट की, तो इसको कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता, कोई भी तय नहीं कर सकता। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, इसका मतलब आप सेलेक्ट है। अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब आप सेलेक्ट नहीं है। ये साफ और सीधी बात है एकदम। इतना बार बार पूछना कि मैं क्या लग ही जाऊंगा, मुझे लगना ही पड़ेगा। देखो, तुम अगर किसी अदर से, तुम्हारे कॉम्पिटिटर से मार्क कम लेंगे और वो लगेगा और तुम नहीं लगेंगे, तो तुम अपने आप को जो है कोसना और दोष देना, इसमें कोई फायदा नहीं है। हर एग्जामिनेशन का एक रूल होता है, वो रूल सब फॉलो करते हैं, वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें अगर नाम आता है, हमारे मार्क्स के बेसिस पे हमको जो जिला मिलता है, जो मिले जैसा मिले उसको अपने हाथ में लेकर जाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। किंतु परंतु ढूंढने में मुझे रत्नागिरी मिला, मुझे कोकण मिला, और मुझे दूर का मिला पश्चिम महाराष्ट्र मिला, और फिर मैंने रोना 16,000 रुपये जो पेमेंट अभी होंगी शिक्षण सेवक की इस बारी से, हाई स्कूल वाले को 18 और जूनियर कॉलेज को 20, तो इसमें बहुत कुछ होता है। जब हमने हमारे दौर में निकाले तो 6,000 में मेट्रो सिटीज़ में कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। इसको नाशुक्री नहीं बोलेंगे, एक रियलिटी में बता रहा हूँ। आज के दौर में 6,000 में कुछ भी नहीं होता। तो तुम बड़े से बड़े मेट्रो सिटीज़ में भी लगे तो ज़रा ये रोने धोने अब लाओ मत, क्योंकि वो हम हमारे दौर से गुजरा। हमारे पहले की हालत हम देखते थे तो हमको इबरत हासिल होती थी कि 3,000 वालों ने कैसा निकाले होंगे। मेरे कई दोस्तों ने 3,000 पे मेट्रो सिटीज़ में निकाले। तो दौर बदलता है, वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मैं परेशान हूँ। ये मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ है, जितना किस्मत में लिखा है वो होना ही होना है। बिल्कुल, मैं हमेशा से मिसाल देता आया हूँ, मैंने करीब से देखा है, मैंने हज़ारों लाखों बार देखा है। मैं जिनके साथ रहा हूँ मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के दरमियान में, मराठी मीडियम वालों के साथ तकरीबन पिछले 10 सालों से मेरा राब्ता रहा है, उनके साथ मेरा रहना रहा है, उनके साथ मेरा पढ़ना लिखना रहा है। 40, 42, 43 साल की उम्र में अभी वो खाली बैठे कि कब हमारी लिस्ट लगेंगे और कब हम लगेंगे। कंट्रोवर्सीज और शिक्षक भर्ती का मामला ये एकदम क्लोज है, ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो गंदी सोच है, वो गंदी सोच अगर हम डीएड बीएड एमएड वाले दूर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और जो 9वीं से 12वीं के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके लिए एक बेटर चांस है, जहाँ मिलता है जैसा मिलता है। मराठी मीडियम वाले अगर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो तुम ले लो, बहुत ज़िंदगी में आगे चले जाएंगे तुम। भले ही तुम लेट उम्र में लगेंगे, तुम 34 में लगेंगे, 35 में, 30 में लगेंगे, लेकिन तुम ऊपर के पोस्ट पर लगेंगे तो बहुत कुछ तुम अचीव कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। बस लगने के बाद में जो चीज़ें पुरानी हैं, इसका रड़गाना जिसको हम बोलते हैं कि बार बार ये जो रोने किसी को सुनाओ मत, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ, यही मेरा कहना है। मैं मेरी बातों को और मेरे स्ट्रगल को मैं दुनिया के सामने बस फेंकते जाऊँगा तो मैं एक जोकर या जोकिंग पर्सन बन के रह जाऊँगा, है ना। तो स्ट्रगल को इतना भी मत बताओ कि उसको तुम दुनिया के सामने जैसा कि भाई पेश कर करके अपने आप को महान बताने की कोशिश करो। बहुत दुनिया में गरीबी से इतने भयानक हालात से निकलते हैं लोग कि जिसकी कोई हद नहीं। जो था अल्लाह ने जो दिया, जो हालात थे वो गुजार दिया, अब मेरे पास बेहतर है, ये सोचकर आगे बढ़ो। बाकी जितनी भी जो लेडीज़ हजरात है जो कहती है कि हम हाउस वाइफ है, हमको ज़रूरत, मैं तो बिल्कुल तुम्हारे दिन भी आएंगे, और जब भी आएंगे इंशाल्लाह अच्छे ही आएंगे। हमारे मराठी मीडियम के, उर्दू मीडियम के, हिंदी इंग्लिश मीडियम के तमाम जो लेडीज़ जेंट्स जो हमारे दोस्त लोग, भाई लोग, बहनें, तमाम के तो हालात बदलेंगे। इतना कुछ डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, जो डीले कर रही है, उससे तकलीफ होती है, ज़हनी तनाव आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना भी ज़्यादा सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से अच्छा ही मिलेगा तुमको, बेहतर ही मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी दिल से दुआ है, हर वक्त दुआ है कि अल्लाह आपकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, और ऐसा पूरा करे कि आपके माँ बाप आपको देखकर खुश हो, और उस हालात को बदल के वो माँ बाप को लगे कि हमारा सहारा बन चुका है, बन चुकी है। और आपके अहलो अय्याल, आपके जो भी है, सबको पूरे दीन की, दुनिया की, आखिरत की तमाम कामयाबियाँ ऐसी अता फरमाए कि आप इन हालात को भूल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।